जब ये हमारे उलमा बोलते हैं तो याद रखिएगा, हर तरफ से एक ही सदा गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाथों को फिजाओं में लहराकर इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और बुलंद आवाज से कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप लोग सुनने का मूड बना चुके गए। अगर सुनने का मूड बना चुके गए, जरा सारा मजमा बोले, सारी दुनिया की जरूरत आमिना का, सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। याद करके जाएं, याद करके यहां से उठे। आपकी जबान पर गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो, वरना ये मोबाइल ने तो हजरत तबाह कर दिया। हाँ, पहले होता था ये लौंडा सा, ये अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम बिल्कुल उल्टा है, खुद नहीं सुनता है, बल्कि इसको जो उधर से फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है। हाँ? एक लड़का को हमने फोन लगाया अपने मोहल्ले के हलचल साहब, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाए। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। हाँ? मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो हंस दिया है, ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है। कभी आपने सोचा है क्या, आपने अपने मोबाइल के कॉलर ट्यून में जो गंदे गंदे गाने सेट करके रखा गया, कभी आपने सोचा गया आपके मदरसा शहीदिया के जो मोहतमीम और नाइब मोहतमीम है, जो नाजिम आला है, आपके पीरो मुर्शिद कोई अगर आपको फोन लगा दे, वो भी तो यही गाना उधर सुने, साजन मेरा उस पार है। तो सच्ची बताना लोगों, अगर आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में ये गंदे गाना सुनेंगे तो फिर वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। हजरत हलचल सीवानी साहब अगर कभी आपको फोन लगा दे, बताएं ये क्या सोचेंगे। इनकी छोड़ो प्यारे, कभी आपकी माँ भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी, साजन मेरा उस पार है। आपकी बहन भी फोन लगा होगी, वो भी तो यही गंदे गाने सुनती होगी। आपकी बहन और फूफी भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गाने सुनती होगी। आपकी खाला, आपकी दादी और नानी भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गंदे गाने सुनती होगी। ए लोगों, आज के फैजाने भोला शहीद कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर जाओ, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गंदे गाने सेट हो, अगर अपनी माँ के सर को अगर फख्र से ऊंचा करवाना चाहते हो, अल्लाह की कसम लोगों, जब आपकी माँ ये गंदे गाने आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में सुनती होगी, अपने आंचल को उठाती होगी और रब की बारगाह में दुआ करती होगी, ए पाक परवरदिगार आलम, फला को तूने इतना नेक बेटा दिया है, जब भी आजान होती है उनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए, जब भी मीलाद की महफिल सजती गए उनके कदम महफिले पाक की तरफ जाते गए। लेकिन ए मौला, तूने मुझे कैसा नागनजार बेटा दिया है कि जब भी उसे मैं फोन लगाती हूँ गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। इसलिए ए माँ के बेटो, अगर सच्ची माँ से मोहब्बत है, अगर माँ के वफादार बेटे को आज के फैजाने भोला शहीद कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाओ। मोइनुद्दीन कादरी मुसाफिर आपके सामने बयान कर रहा है, स्टेज पे जितने उलमा बैठे गए ये सारे मुसाफिर बैठे गए। अगर अपनी माँ के सदके में जन्नत जाना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गंदे गाना सेट हो, उन गानों को डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सुनने को न मिले, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। वो तराना
जो मदरसे के बच्चे हर वक्त गाया करते गए। कभी आपने मदरसे के बच्चों को देखा है? ये उलमाए किराम की आप कद्र कर लें। ये उलमा यहाँ मुस्कुराएंगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा वहाँ मुस्कुराएंगे। ये उलमा यहाँ मुस्कुराएंगे, ये मदरसे के तलबा यहाँ मुस्कुराएंगे, बगदाद वाले गौसे आजम वहाँ कब्र अनवर में मुस्कुराएंगे। इसलिए लोगों, अगर सुनना चाहते गए तो जरा पूरा मजमा, इन नौजवानों से तो मैं ऐसे ही, ये मोबाइल ने तो परेशान करके रखा ही है, मत बोलिए हजरत। बहुत सारी चीज आजकल मैं लेके चलता हूँ। हाँ, मैं तकरीर खाली करता नहीं हूँ। आजकल मत बोलिए, ये नौजवानों, कोई नौजवान ऐसा बिगड़ा, मोबाइल में तो गाना सेट करके रखा, ये जाएगा सैलून, देखिएगा वहां जाएगा, ऐसा बाल कटाएगा, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, अब बीच में रखेगा, उसको भी लाल कर लेता है। हाँ, कैसे जानते हैं? ऐसे दूर से देखे लगता इंसान नहीं, मुर्गा का पूंछ। देखिए देखिए, इसमें सतरंगी अटरंगी करता हजरत। खाली यही नहीं, हाँ ये देखिए देखिए, हाँ, और इसको खड़ा कर लेता, खड़ा। क्या क्या मिलता है आजकल, लिक्विड वगैरह लगता है। हाँ, जाइएगा सैलून, ये देखिए ऐसा ऐसा कटवाता है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, घर की औरतों को आप देखें, आप जब बिगड़े हो, घर की औरतें बिगड़ी गए। पहले की माँ बहनें थी, जब भी वो नमाज का वक्त होता था, मुसल्ला बिछाती थी, नमाज के लिए नियत बांध लेती थी। लेकिन आज हमारी माँ बहनें बिगड़ी गए। किनकी वजह से बिगड़ी गए? हमारे नौजवानों की वजह से बिगड़ी गए। आज हमारी माँ बहनें, आप भी याद कर लें, आपका बच्चा अगर ना सोए, आपका बच्चा दूध ना पिए, आपका बच्चा अगर रोते रहे और मुंह को बंद ना करे, आज हमारे इलाके में माँ बहनें जब बच्चा रोता गए तो ये एक लोरी गाने लगती गए। हमारे इलाके में लोरी गाती, लोरी जब बच्चा नहीं सोता है ना, ये माँ बहनें कहती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटू। ये हमारे इलाके में गाती है, पता नहीं आपके इलाके में क्या गए। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, पहले की माँ थी जो कुरान पढ़ती थी, लेकिन ये माँ बहनें बिगड़ी क्यों गए? सिर्फ इन नौजवानों की वजह से। हजरत हलचल सीवानी साहब, ये हमारे नौजवान, ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे पटना, काम करने को 10,000 20,000 30,000 बचा कर लाएंगे, और जैसे ही उतरेंगे यहाँ पे सहसराम में सबसे बड़ी टीवी की दुकान पे जाएंगे, वहां से 10-20 इंची की लेंगे और घर की दीवार पे लाके ठोक देंगे और कहेंगे, बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो उनकी बीवी थी जो पहले हर वक्त कुरान पढ़ती थी, अब गाने चल रहे गए, बिस्तर झाड़ रही गए, गाने चल रहे गए, दरवाजा बंद कर रही गए, गाने चल रहे गए, दरवाजा खोल रही गए, गाने चल रहे गए, बिस्तर लगा रही है, गाने चल रहे गए, बच्चे को नहला रही है, गाने चल रहे गए, कपड़ा पहना रही है, गाने चल रहे गए। मैं कहना चाहूंगा, पहले की माँ बहनें भी कुरान की तिलावत करती थी। जब बच्चा रोता था, गाना नहीं बल्कि कुरान की तिलावत किया करती थी। बच्चा सोता नहीं था, दुरूद पाक पढ़कर उनके कानों में दम कर दिया करती थी। कोई पूछता था, ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती गए? तो माँ मचल के जवाब देती थी, ए बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि अगर मेरा बेटा जवान हो जाए और कोई नरसिंहानंद सरस्वती और कोई वसीम रजवी जैसा खबीस अगर कुरान की शान और अजमतों के खिलाफ भोंकता होगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन कुरान की शान और अजमत को कभी घटने नहीं देगा। मजमे से नारा लगाओ। माशाअल्लाह, मेरे हाथ में देखें अब बहुत सारी चीजें हैं। मैं कहना चाहूंगा लोगों, अगर ईमान सलामत है सब कुछ दे देना।
लेकिन मुस्तफा की कभी गुस्ताखी किसी के सामने बर्दाश्त मत करना, इसलिए कि मुस्तफा की गुस्ताखी अगर कोई करता है याद रखिएगा, और कोई मोमिन अगर सुनकर चुप रह जाए, वो अंदर घर में छुप कर रह जाए, याद रखिएगा उससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा दावा आज मोइनुद्दीन कादरी आपके सामने कुछ बातें रखेगा, जरा देखिएगा। आज पूरी दुनिया में जो लोग अगर पीछे पड़े हैं किसी और के नहीं, वो कौन सी जात है? वो जात है मदीने वाले मुस्तफा की जात है। आज लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे, मुस्तफा की शान को मिटा देंगे, मुस्तफा की अजमत को मिटा देंगे। मैं कहना चाहूंगा, अरे बकलोलो, तुम कहते हो मुस्तफा की तारीफ हम मिटा देंगे, ये कितना प्यारा नाम है। किसी ने कहा है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी गए। जरा सुनना प्यारे, किसी ने कहा था नाम मोहम्मद हमको लोगों मीठा मीठा लगता है, उनका रोजा जन्नत से भी प्यारा लगता है। मैं कहना चाहूंगा जो लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, आज के फैजाने भोला शहीद कॉन्फ्रेंस से मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा। सुनना प्यारे, जो लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे, वो तो मिट जाएगा, मुस्तफा की तारीफ कभी नहीं मिटा सकता है। इसलिए कि मुस्तफा का नाम ही मोजज़ा है। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए मोहम्मद कहते किसे है, मोहम्मद का माना क्या है? मोहम्मद का माना है तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए उसे आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी हर घड़ी तारीफ की जाए उसे आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तो अब मोइनुद्दीन कादरी कहना चाहेगा, ए लोगों, दरख्त के पत्ते सूख जाएं लेकिन मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ नहीं खत्म हो सकती है। कलम की स्याही खत्म हो जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। याद रखना, जमीन फट जाए, आसमान का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। बल्कि एक जुमला कहना चाहूंगा, जो नालायक मुस्तफा की तारीफ मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा, और उसे एक न एक दिन हाथ बांधकर आला हजरत का ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के खाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। गौर से सुनना प्यारे, ये हुजूर की तारीफ है। मैं कहना चाहूंगा, आज लोग कहते हैं किताब लाइए, मेरे पास रामायण भी मौजूद है, मेरे पास भगवत गीता भी मौजूद है। गौर से सुनिएगा, ये किताब रामचरितमानस, ये किताब को आप देखें, एक हवाला कोई गलत साबित कर दे, जो पेज नंबर मैं बताऊंगा, मोइनुद्दीन कादरी अध्ययन करने के बाद बोलता है, ऐसे नहीं बोलता है। गौर से सुनना प्यारे, इस्लाम का पहला जो इस्लाम हमें बताता है, मुसलमान जिस चीज को मानता है, सबसे पहले मुसलमान कलमा पढ़ता है, और कलमे में कहा गया लोगों अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हमारा कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा गौर से सुनना प्यारे, आप उलमा से पूछें इसका माना क्या है, ये उलमा कहेंगे अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। गौर से सुनना प्यारे, एक औरत से बूढ़ी औरत से पूछा गया अल्लाह है या नहीं है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, चरखा चलाती थी, कहने लगी कि हाँ अल्लाह है। कहा दलील? वो बूढ़ी औरत कहने लगी ये चरखा। कहा कि ये चरखा कैसे दलील है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी सुनो सवाल करने वालों, ये चरखा छोटी सी चीज, ये चरखा को मैं चलाती हूँ तो ये चरखा चलता है, और अगर मैं ना चलाऊं तो ये चरखा नहीं चलता है। जब छोटा सा चरखा बगैर चलाए नहीं चल सकता है, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले मालिक के कैसे चल सकती है? फिर उसने पूछा अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या दो? बुढ़िया कहने लगी अल्लाह एक है। अल्लाह ऊंचा बोलो,
और ऊंचा बोले ताकि सहसराम की जमीन गवाह हो जाए और यहाँ का शामियाना गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए, ताकि जब आप कब्र में जाए आमना के लाल का दीदार हो जाए, हश्र में उठे परवरदिगारे आलम का दीदार नसीब हो जाए। हाँ, कहा अल्लाह एक है कि दो? अल्लाह, उंगली का इशारा करके शहादत की उंगली उठाकर बताएं अल्लाह एक है। कहा कि दलील? कहा कि यही चरखा। कहा कि फिर चरखा दलील? ये चरखा कैसे दलील है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी सुनो सुनो प्यारे, ये चरखा इस तौर पे दलील है कि इतना छोटा सा चरखा जब मैं अकेली चलाती हूँ तो इसका धागा सीधा सीधा निकलता है, दो लोग मिलके चलाने लगते गए इसका धागा टेढ़ा होने लगता है। इसी से बात समझ में आती है, जब छोटा सा चरखा अगर दो मिलकर चलाने लगे धागा टेढ़ा हो जाता है, अकेले चलाती हो तो धागा सीधा निकलता है। तो इतनी बड़ी दुनिया अगर दो चलाने वाला हो जाए कायनात का निजाम बिगड़ जाएगा। इससे पता ये चलता है, चरखा ये बताता है अल्लाह तो नहीं गए बल्कि हम सबका खालिक एक है। अल्लाह, और ऊंचा बोले अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह एक है। अब जरा देखिएगा, मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब को कहते हैं रामायण। आपने सुना तो बहुत होगा लेकिन शायद देखा नहीं होगा। इस किताब का नाम है रामायण। इसमें तस्वीर की वजह से मैंने ऊपर से कवर चढ़ा दिया है, सुनिएगा। इस किताब का नाम है रामायण। क्या रामायण में भी कहा गया कि अल्लाह एक है, जिसको लोग मानने को तैयार नहीं है? गौर से सुनना प्यारे, रामायण का पेज नंबर ये बालकांड है और रामायण के पेज नंबर 61 पर लिखा हुआ है। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, इसमें मैंने निशान भी लगाया है। कोई अगर देखना चाहे बिरादरे वतन में से वो आकर देख सकता है। आज अगर हमारे स्टेजों से अगर ये मंत्र पढ़ा जाए, दूसरों की किताबों का हवाला दिया जाए, कुछ लोग कहते हैं मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है? गौर से सुनना प्यारे, हमारे स्टेज से मौलाना ये पैगाम देना चाहते हैं कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल काटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। गौर से सुनना प्यारे, लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है। नहीं प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, बल्कि आतंकवादी वो लोग हैं। मीडिया वालों, आप जरा गौर से सुनना, आतंकवादी वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कुछ शरपसंद लोग और कहते थे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आपने भी वो नारा सुना होगा। हमारे उलमा तो कहते गए, मेरे बिरादरे वतन मेरे भाई कभी जलसों में आकर तो देखो, हमारे उलमा तो इत्तेहाद का पैगाम देते गए, हमारे उलमा तो इत्तेफाक का पैगाम देते गए, हमारे उलमा तो कहते गए ए लोगों हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्रेम के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हम तो मोहब्बत की बातें करने वाले गए, हम तो इत्तेहाद की बातें करने वाले गए, हम लोग तो मोहब्बत का पैगाम जमाने में आम करने वाले लोग हैं। हमारे नबी ने हमें मोहब्बत का पैगाम सिखाया है, हमारे नबी ने हमें अकीदत का पैगाम सिखाया है, प्यार का संगम सिखाया है। गौर से सुनना प्यारे, आज लोग कहते हैं फिर भी मुसलमान आतंकवादी होता है। नहीं नहीं प्यारे, मैं बड़े प्रेम से कहना चाहूंगा, जो लोग दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगाते गए कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मैं कहना चाहूंगा प्यारे तुम्हें मुसलमानों के इश्क का अंदाजा नहीं है, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। तू ये नारा लगाता है मुसलमान के नस को काटो, मुसलमान के बच्चा बच्चा के नस को काटो। अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, यहाँ से मेरी तकरीर को सुनना और कोई मजमे में खामोश नहीं रहेगा। जरा सुनना, मैं कहता हूँ अरे ना हंजारो सुनो, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान के नस नस को काटोगे, नस से कुछ और आवाज न निकलेगी, नस को
काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा। ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, समी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मोहम्मद न होते तो कुछ भी, ऊंचा बोले, मोहम्मद न होते तो कुछ भी। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा कोई खामोश ना रहे, कोई खामोश ना रहे। आला हजरत का कलाम मैं पढ़ रहा हूं, जमीनो जमा ऊंचा आवाज आए, आवाज आए, कोई सुने न सुने, हजरत भोला शाह रहमतुल्लाह अलैह सुन रहे हैं। एक मर्तबा बोलो, जमीनो जमा। मैं आधा बोलूंगा, आधा आपको बोलना है। जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बां, बदन में है जान। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहां और उठे भी वहां, उठे भी वहां। माशाअल्लाह। अल्लाह, हाथों को इशारा करके बताओ, उंगली का इशारा करके अल्लाह। और ऊंचा बोले, ये उलमा गवाह हो जाए, अल्लाह एक है।